आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर क्षेत्र के ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल सरैया में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। छात्रों द्वारा जल संरक्षण समाज में बढ़ रही कुरीतियों पर एकांकी प्रस्तुत की गई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानाध्यापक कौड़िया इंटर कॉलेज राजेंद्र प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में प्रतिभा का विकास होता है। ऐसे छात्र अपने राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदय राज यादव ने कहा कि छात्रों द्वारा इस ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की प्रस्तुति काफ़ी सराहनीय है। अध्यक्षता कर रहे हरिशंकर वर्मा ने कहा कि विद्यालय छात्रों में संस्कार के साथ साथ नैतिक शिक्षा, अभिनय की कला का केंद्र होता है। प्रबंधक रोहित वर्मा छात्रों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि छात्र हमारे देश की धरोहर हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य A.K. तिवारी द्वारा आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। वहीं अर्पिता सिंह, वंदना वर्मा, रविता यादव आदि लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक उदय राज यादव ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही। 2 साल में आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें खोई होंगी, बच्चों ने भी खोया। जी। क्या यह उस दौरान यह कमी आपको कहीं न कहीं खल रही होगी कि शायद मेरा परफॉर्मेंस और भी बेटर हो सकता है? अगर 2 साल हमने कोरोना काल अगर नहीं लिया होता, शायद बच्चे और भी उभर कर आते। ऐसा आपको लगता है कि नहीं? ऐसा कहा गया है, जैसे जो चीज़ें 2 साल में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जी, वो कहीं ना कहीं मतलब हम जानना चाहते हैं कि वह मतलब उसका असर है कि उसका कोई असर नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोरोना जैसी जो सिचुएशन या कंडीशन डेवलप हुई वो पूरे देश और पूरी दुनिया ने पहली बार फील की, क्योंकि ऐसा काल शायद जो इस एरा में जी रहे हैं उन्होंने नहीं फेस किया होगा कि लॉकडाउन जैसा समय जो है वो देखने को मिला कि लोग घर से नहीं निकल सकते थे, है ना, सारी एक्टिविटीज पे ब्रेक लग गया था और सारी चीजें तो कुछ न कुछ चली, लेकिन एजुकेशन पूरी तरह से ठप पड़ा था। जी। जैसे ऐसे में छात्रों के साथ जैसे जो चीजें आप बनाए होंगे पहले, जो टारगेट होता है, उस टारगेट को फेस कर पाना हमको लगता है कहीं चुनौतीपूर्ण रहा होगा। होता क्या है ना, देखिए हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। जैसे कहीं ना कहीं अगर कोरोना ने ऑफलाइन सिस्टम को ब्रेक किया तो ऑनलाइन सिस्टम को बूस्ट भी किया, और क्योंकि आने वाला ज़माना जो है वो टेक्निकल ही रहेगा और ऑनलाइन चीज़ों से, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए। आपने हमसे कहा रूरल, वी बिलोंग टू रूरल एरिया, वी कैन नॉट सपोर्ट इन सिटी एरिया, मतलब उसके तुलना में हम भी देहात में ऐसी जगहों पे जैसे ऑनलाइन सुविधाओं के हिसाब से, जैसे मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन व्यवस्था उतनी सुटेबल जितनी शहरों में चल रही है उतने देहात में चली होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो जैसे हमने बताया ना कि ये क्योंकि पहली बार इस तरह की सिचुएशन लोगों ने देखी, तो हम कह रहे हैं ठीक है 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर एक बूस्ट तो आया ही है, लोगों में एक जागरूकता आई है। हम कह रहे हैं जैसे क्लास के 100% बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं भी किया होगा तो एटलीस्ट 60 to 70% बच्चों ने किया होगा पार्टिसिपेट, और उनको ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता चला है ना। ये चीज़ें आती हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि उसके सिवाय और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, तो ऑनलाइन को उस दौरान जिन लोगों ने भी अपनाया, उसको जो है वो कैरी ऑन किया, उनको उसका लाभ भी मिला। जैसे एक एग्जांपल आप बैंक का ले लीजिए, जब तक बैंकिंग व्यवस्था जो थी वो जैसे मैनुअल थी, जब तक इस तरह की ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह नहीं होती थी, आप अपने मोबाइल